हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉग्निजेंस क्लासेस। हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की सीरीज़ में अगले 30 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 3 में आ रहे हैं हम लेकर आए हैं। ठीक है, इस सीरीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आने वाले एग्ज़ाम में। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए 3000 क्वेश्चन की सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा जनरली आपको पता भी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है किशोर अवस्था। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था को तनाव की अवस्था या तूफान की अवस्था कहा जाता है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता है। किशोर अवस्था में नहीं होता है किसका विकास। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि एक अहम केंद्रिता होती है जो कि शैशव अवस्था में होती है। बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बाकी सारी चीज़ें किशोर अवस्था की, ये किशोर अवस्था का, ये किशोर अवस्था का, ये किशोर अवस्था का है। ये ऐसी चीज़ है जो कि बाल्य अवस्था की होती है। तो इसका विकास, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, अहम केंद्रिता जिसमें बालक अपने बारे में ही सिर्फ सोचता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास में किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखाई देता है। तो ये हम सब लोग जानते हैं कि इसका आंसर होगा किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में ही अपोजिट लिंग की तरफ आदमी, कोई भी पुरुष या महिला अट्रैक्ट होना शुरू होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि विकासशील अथवा सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है। इसका आंसर भी किशोर अवस्था है, क्योंकि किशोर अवस्था जो होती है जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विकास की कौन सी अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था होती है। फिर से वही बात, स्टैनले हॉल का स्टेटमेंट है और किशोर अवस्था के लिए ये सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वीर पूजा। जो वीर पूजा होती है, वीर पूजा से तात्पर्य क्या है। पहली बात, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेना, ठीक है, और उसी की तरह व्यवहार करना, ये होती है वीर पूजा की परिभाषा या तात्पर्य। ठीक, तो वीर पूजा की जो भावना होती है वो जागृत किस में होती है। ये जागृत होती है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था का लक्षण है ये। ठीक, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, जिसमें शारीरिक परिपक्वता भी आ जाती है और मानसिक परिपक्वता भी आ जाती है। ठीक, संपूर्ण सोचने समझने की संपूर्ण क्षमता का विकास हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं किशोर। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं किशोर। अगला आता है, इसमें लिखा है, एक 13 वर्षीय बालिका है, बात बात में अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगती है और हमेशा स्वयं की बात को ही प्राथमिकता देती है या साबित करने की कोशिश करती है। तो वो विकास की किस अवस्था में है। तो किशोर अवस्था ही जीवन की ऐसी अवस्था होती है दोस्तों जो जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक जो होता है, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन बालक में तेजी से होता है तथा समायोजन न होने के कारण, उसकी जो गतिविधियां हैं उसमें समायोजन न होने के कारण बालक में विद्रोह की भावना आ जाती है। तो इसका भी उत्तर हमारा किशोर अवस्था भी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, तनाव और क्रोध की अवस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है। तनाव और क्रोध की अवस्था, फिर वही अंतर मन में संघर्ष चलता रहता है जिसकी वजह से तनाव और क्रोध आता है। किशोर अवस्था इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है। विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है। तो मानव मनुष्यों में जो विकास की सबसे तीव्र गति होती है वो किशोर अवस्था में होती है। इसलिए तीव्र विकास के कारण बालक में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता और वो तनाव में रहता है। यही कारण है कि वो तनाव में रहता है। तीव्र गति के कारण जो होता है उसके अंदर सामंजस्य की कमी हो जाती है और वो तनाव में रहता है। इसका उत्तर किशोरावस्था हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो बाल्य अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वो अपने समूह को घर और विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था, उत्तर डी हो जाएगा।
मनोविज्ञान के अनुसार, अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन होती है? स्टैनले हॉल के अनुसार, फिर से वही बात, तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। इसके बारे में एक और दार्शनिक थे, मुझे याद आ रहा कि E.A. किलपैट्रिक, जिन्होंने दिया था, इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे संघर्षशील या जटिल काल है। ठीक, तो इसका उत्तर भी यहाँ पे किशोर अवस्था ही होगा। ठीक, इसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद किशोर का अनुभव, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, इसमें बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति का भाव और दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। तो इसमें बच्चों के अंदर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार होता है। ये उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो स्टैनले हॉल ने सीधी सी बात है किसके बारे में बात की थी? सबसे ज्यादा किशोर अवस्था के बारे में बात की थी, संघर्ष और तूफान की अवस्था बताया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा किशोर अवस्था का विकास। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि की अधिकतम विकास होता है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास किस में होता है? किशोर अवस्था में होता है। किशोर अवस्था में शरीर में बहुत सारे परिवर्तन शीघ्रता से हो रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। ठीक है, बच्चे की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। अगला हम लोग देखेंगे, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? संवेगों की तीव्रता, अब संवेग कौन कौन से होते हैं इसमें कि जैसे हमारा किशोर अवस्था में नए प्रकार की परिस्थितियों का समायोजन की समस्या जो होती है के परिणाम स्वरूप संवेगिक भावना का विकास तीव्रता से होता है। तो परिस्थितियां कुछ होती हैं, जैसे इसमें से प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। ठीक है, परिवार में थोड़ा सा प्रतिकूलता आ जाती है संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में। व्यवसाय की समस्या आ जाती है, बच्चा अपने रोजगार के प्रति चिंतित हो जाता है। ठीक है, नई परिस्थितियों के साथ समायोजित करना पड़ता है उसको, तथा सामाजिक परंपराएं भी उसे काफ़ी परेशान करती हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो 99 क्वेश्चन गला है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथियों की संगत को पसंद करना संबंधित होता है। तो ये किससे संबंधित होता है कि ये समानता यहाँ पे किशोर अवस्था से संबंधित होता है। किशोर अवस्था यहाँ पे दो दी गई हैं, जैसे यहाँ पे किशोर अवस्था, पूर्व किशोर, तो ये पूर्व किशोर अवस्था का लक्षण है। ठीक है, तो समानता 9 से 12 वर्ष की अवस्था में जो उत्तर बाल अवस्था होती है या पूर्व किशोर अवस्था कहते हैं जिसको, इस आयु वर्ग में बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपने माता पिता की अपेक्षा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ये भी किशोर अवस्था का ही लक्षण है। मानसिक परिपक्वता, यहाँ पे मेंटल मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों के अंदर, तो इसमें और ज़्यादा मेंटली इनहेंस करने की कोशिश करता है कोई भी व्यक्ति अपने आप को। ठीक, अगला क्वेश्चन कि पूर्वाग्रही किशोरी अपने किसके प्रति कठोर होंगे? अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे, क्योंकि इसमें समस्या का समाधान कोई व्यक्ति जूझता है इस अवस्था में, किशोर अवस्था में। तो यहाँ पे समस्या ही करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो फिर से क्वेश्चन रिपीट, ये जान रहे होंगे आप लोग, किशोर अवस्था इसका आंसर हो जाएगा। आगे एक्सप्लेन करने के स्टैनले हॉल का ये कथन है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि समान लिंग में मित्रता डैश के दौरान प्रबलित होती है। डैश के दौरान प्रारंभिक किशोर अवस्था, बचपन, मध्य किशोर अवस्था, मध्य बचपन। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक किशोर अवस्था। प्रारंभिक किशोर अवस्था में सामान्य लिंग मित्रता जो होती है के दौरान प्रबलित होती है। किसके दौरान? किशोर अवस्था के दौरान। इस अवस्था में पूर्व काल में बालकों और बालिकाओं में समान लिंगों के प्रति आकर्षण होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समान लिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस अवस्था में उत्तर काल में यह आकर्षण विषम लिंगों की तरफ, जैसे शुरू में प्रारंभिक किशोर अवस्था में क्या होता है कि समान लिंग के प्रति आकर्षण होता है, जब उत्तर मध्य किशोर अवस्था या उत्तर किशोर अवस्था में जाते हैं तो विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होने लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति
डैश के दौरान पौरुष या स्त्रीण की सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। ये होता है कब? बचपन में, किशोरावस्था में वो पुरुष होना चाहता है या स्त्री, मतलब समाज में एक पुरुष या स्त्री के तौर पर एक अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो ये भी किशोर अवस्था का ही लक्षण है। ठीक है, उत्तर हमारा सही हो जाएगा। उचित यौन शिक्षा किस अवस्था में देनी चाहिए? किशोर अवस्था में, बाल्यकाल में, किशोर अवस्था में, वयस्क में या प्रारंभिक बाल्यकाल में? तो ये भी किशोर अवस्था में ही दिया जाना चाहिए। ठीक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है? हमारा मस्तिष्क, सभी अंग आते हैं। मस्तिष्क आता है, मेरुदंड आता है, या मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों आते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारे मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है, तो शरीर के सामान्य सदृश वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, वो कौन सी ग्रंथि होती है? तो ये काम हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। यौन ग्रंथि भी नहीं करती, मूत्र ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि भी नहीं करती, हाइपोथैलेमस करती है, वो इसमें नहीं है। तो इसमें से, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास दोनों की बात कर रहे हैं? तो दोनों अगर देखें किसमें तीव्र गति से होता है, ये होता है शैशवावस्था में। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले प्लेलिस्ट में, पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था। ठीक, सबसे विकास और वृद्धि दोनों किसमें तेजी से होती हैं? शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल अवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेषित की जाती है। शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेषित की जाती है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि सामान्य आयु में दोनों का समान विकास होता है, ये गलत है। ठीक, लड़के शारीरिक विकास 2 वर्ष आगे होता है, लड़के नहीं, लड़कियों का विकास आगे होता है। ठीक है, लड़कियों का शारीरिक विकास 2-3 वर्ष आगे होता है, ये हम करेक्ट कहेंगे। ठीक, लड़कियां 5 वर्ष पीछे होती हैं, गलत है। तो हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। ठीक है, तो लड़कियों का शारीरिक विकास 2 या 3 वर्ष आगे होता है, ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारे ये 30 क्वेश्चन की जो तीसरा प्रैक्टिस सेट से खत्म हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो हम 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ ला रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, इससे जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे।